हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनीष जी, मायावती ने यह कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो यूपी में कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। देखिए, मायावती जी से तो ये सवाल होना चाहिए कि कृषि कानून में गलत क्या है। जितने तमाम विपक्ष के लोग हैं केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति ये बताया आज तक नहीं आया, विपक्ष के लोग हैं या तथाकथित किसान संगठन के लोग हैं, कि कानूनों में गलत क्या है। आखिर किसी भी व्यक्ति को अगर 2 विकल्प मिलते हैं तो वो 2 विकल्प या 4 विकल्प अच्छा है कि मोनोपोली होना अच्छा है। हमारी सरकार ने किसानों को विकल्प प्रदान किया कि आप मंडी में बेचिए, अगर आपको अच्छा दाम मिलता है तो कहीं और जाके बेचिए। लेकिन ये जो लोग बिचौलियों के समर्थक लोग हैं, चाहे मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, सपा के लोग हो, तमाम ऐसे लोग लगातार भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन जनता समझदार है और मायावती जी और इस तरह के भ्रम पैदा करने वाले सभी लोगों को माकूल जवाब 2022 के चुनाव में जनता देने वाली है। ठीक है, 2022 में जनता किसको जवाब देगी ये तो खैर मनीष जी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो मायावती ने यह भी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ब्राह्मणों को गुमराह करती है और मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। देखिए, आज इनका जो ये दोहरा चरित्र है आज मंच पे सामने आ गया। मायावती जी के मंच पे सतीश चंद्र मिश्रा जी की कहाँ स्थान है, 2 फीट पीछे लगा गया। और फिर जिस तरीके से ये मायावती जी की पार्टी के वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उत्तर प्रदेश में जनता को ये पता है कि जो ये भाईचारा कमेटी है, ये दरअसल मायावती जी के भाई आनंद और भतीजे आकाश के लिए चारा का काम करते हैं। ये भाई तो कहने के लिए भाईचारा, बाकी चारा है। 2007 से 12 के बीच में मुख्यमंत्री रही हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। उस दौरान इनका क्या चरित्र रहा है, इस दल का, इनकी सरकारों का क्या चरित्र रहा है, ये सबने देखा है। जी मनीष जी, सतीश चंद्र मिश्रा की आपने बात की, तो जब वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और जिलों में जाकर, तब वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दूसरी तरफ मायावती आज आपकी सरकार पर ज्यादा हमलावर रही। मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सवाल एक बार प्लीज। मनीष जी, आपकी सरकार पर आज बेहद हमलावर रही है, दलितों के मुद्दे पर भी बात की उन्होंने और आपकी सरकार पर भी जमकर हमला बोला आज। देखिए, मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। उनके दौरान क्या हुआ, ये मैंने अभी पहले चर्चा के पहले दौर में बोला। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे इसके लिए काम किया है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारा मूल मंत्र है। उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और अब ये जो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले दल हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, इनको 2014 में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने ठुकरा दिया है, इन जातिवादी जात के ठेकेदारों को। 22 में भी रिजल्ट इसके कोई अलग नहीं आने वाला है। दीवार पर लिखी इबारत की तरह एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। मनीष जी, आज ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में है, मायावती ने भी हुंकार भरी, लेकिन राग एक ही सुनाई दिया कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। मैं आपसे और भी सवाल पूछूंगा, बने रहिए हमारे साथ। किन किन मुद्दों को लेकर आज आपको घेरा, बीजेपी को घेरा और क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं। पार्टी संगठन के भी सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों एवं जिला अध्यक्षों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आपसी तालमेल व सूझबूझ के साथ बीजेपी व इनकी सरकार की हर चुनौती एवं हथकंडों आदि का मुकाबला करके यहाँ पहले चरण के तहत प्रबुद्ध समाज के किए गए अपने सभी जिला स्तरीय कार्यक्रमों को जबरदस्त कामयाब बनाया है। आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालांकि इस मामले में
मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। कुछ वर्षों में चाहे यहाँ सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण दलितों, पिछड़ों, अकलियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। और इस चर्चा में हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद। सुजी जी, मायावती जी दावा कर रही हैं 2007 की कहानी दोहराएंगे, बीजेपी को हराएंगे, आप कहां हैं? देखिए, जातीय आधार पर व्यक्ति को प्रबुद्ध करार देना मुझे तो उचित नहीं लगता, और अगर बात समाज और देश की हो तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष का समस्त प्रभुत्व वर्ग आजादी के और आज तक कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। तो हम ही हैं वो जो कांग्रेस प्रभुत्व वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो ये एक इसको जातीय स्तर पर इस शब्द को लेना, मैं समझती हूँ कि इस पर कोई टिप्पणी करना अनुचित होगा। ठीक है। मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मनीष जी, यहाँ पर अब बीएसपी भी, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ खड़ा है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आज मायावती ने दलितों का भी जिक्र किया कि चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहता है। देखिए, अब कांग्रेस की प्रवक्ता ने तो दावा कर दिया कि जब से आजादी मिली है तब से आज तक, और अगर प्रबुद्ध वर्ग इनके साथ रहता तो 30 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर रहते और केंद्र सरकार में बाहर रहते और राज्य के विभिन्न राज्यों से ये चुनाव में बाहर नहीं गए होते हार के। तो हमको लगता है कि ठीक है, प्रवक्ता के नाते उनको यही कहना चाहिए, जो कह रही है सच्चाई वो भी जानते। ठीक है मनीष जी, मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि आज समापन कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे भी लगे जब सम्मेलन में शंखनाद हुआ। क्या मायने निकालते हैं इसके आप? देखिए, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे ज्यादा हर्षित और मोदित कोई नहीं हो सकता। अगर बसपा के सम्मेलन में जय श्री राम के नारे लगे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि वहाँ प्रभु राम के मंदिर के स्थान पे क्या बनाना चाहिए, वो शब्द मैं नहीं प्रयोग करना चाहता, सब लोग जानते हैं क्या कहा। जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी के दल ने कहा कि राम का कोई आधार नहीं है। ठीक है, पूछ लेता हूँ मनीष जी, पूछ लेता हूँ मैं सुजी विश्वास जी से भी। सुजी जी, मनीष शुक्ला जी तो बेहद प्रसन्न है कि वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, क्या आपको भी उतनी प्रसन्नता है? देखिए, ये हिंदुस्तान है, राम नाम सत्य से ही आदमी संसार से जाता है। पेटेंट नहीं कराया है श्री राम का भारतीय जनता पार्टी ने, और भाजपाई होने का अर्थ धार्मिक होना या भारतीय होना। सुजी जी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि मेरा सवाल बीएसपी को लेकर था, लेकिन आपके निशाने पर अभी भी बीजेपी है। नहीं, ओवैसी का प्रश्न आपने किया तो सुनिए भाई, वो तो नहीं सुची जी, मैंने ओवैसी की बात नहीं की, मैं बात कर रहा हूं मायावती की। मायावती के समारोह में जय श्री राम के नारे लगे, मनीष जी वो प्रसन्न है इसको लेकर, आप प्रसन्न है क्या? होना चाहिए, सबको प्रसन्न होना चाहिए भाई। 16 संस्कार के अधीन हर हिंदू समाज का व्यक्ति है। मैंने कहा ना, जो भी अर्थी उठेगी तो उसमें राम नाम सत्य ही है, यही शब्द सत्य है। तो कोई उसका नारा लगाए, इससे बीजेपी पर एकाधिकार का प्रश्न उठता है। सोनिया जी और राहुल जी को भी ये सत्य बता देते, तो सत्य की प्रतीक्षा आप करें, सत्य की प्रतीक्षा हमें दावा दिया था कि राम काल्पनिक पुरुष है, राम से तो तोड़ देना चाहिए। सुची जी, उनको भी ये बात आप बताइए कि राम नाम सत्य है, अंतिम सत्य यही है। नहीं, आप अपना समझिए, इसको मत समझिए। ये तो अभी बीजेपी में नारा लगे, एसपी में नारा लगे, तृणमूल में नारा लगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उनके राजनीति ध्रुवीकरण आधारित है। ठीक है, ठीक है, किसी समाज के लिए जनता की बात ठीक है। समापन समारोह में जय श्री राम के नारे और आप दोनों की जुबान पर भी राम राम का नाम, और इसी के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछता हूं राजनीतिक जानकार विजय उपाध्याय जी से जुड़ गए हमारे साथ। विजय उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। विजय उपाध्याय जी, किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन समारोह में जय श्री राम के नारे लगते हैं? मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं हम बहुत प्रसन्न हैं कि वहां पर इस तरह के नारे लगे, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2007 की कहानी दोहराएंगे और बीजेपी को हराएंगे। देखिए, ये बात सही है कि आज जय श्री राम के नारे लगे, हर हर महादेव का भी नारा लगा। देखिए,
बहुजन समाज पार्टी जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन 2007 में उसने मैं किया, आपको अपडेट देता हूं विजय उपाध्याय जी, मैं एक अपडेट और देता हूं जो तस्वीर सामने आ रही है। सतीश चंद्र मिश्र ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गणेश की मूर्ति भी दी। बने रहिए आप तीनों मेहमान हमारे साथ, हम जरा आपको सुनाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिला और किस तरह से जय श्री राम के नारे लगे। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। विजय उपाध्याय जी, आपने सुना क्या नारे यहां पर लग रहे हैं? क्या माना जाए कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए क्या कुछ यहां पर साधने की कोशिश कर रही है मायावती? देखिए, एक खटपटाहट है अपने जनआधार को फिर मजबूत करने की, उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी फिर करने की, क्योंकि 2012 में बीएसपी चुनाव हारी, फिर 2017 में चुनाव हारी, 2019 के लोकसभा चुनाव में वो परिणाम नहीं आया जो इनको उम्मीद थी समाजवादी पार्टी से तालमेल करने के बावजूद। तो एक कोशिश है, एक बेचैनी है बहुजन समाज पार्टी में कि वापस सत्ता में कैसे आए। मायावती जी ने अपने भाषण में दो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही। एक तो हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लगे, त्रिशूल भेंट किया, मिश्रा जी की पत्नी कल्पना मिश्रा को महिला प्रबुद्ध को जोड़ने की जिम्मेदारी दे दी गई। ढेर सारी ऐसी बातें हुई हैं जो परंपरा के तौर पे बीएसपी में नहीं देखी जाती। और जब त्रिशूल भेंट किया जा रहा था उनकी पत्नी के द्वारा सतीश चंद्र मिश्रा की, तो उसके पहले अनाउंसर ने कहा कि दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है त्रिशूल, वो मायावती जी को भेंट किया जा रहा। ठीक है विजय उपाध्याय जी, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ लाने की तैयारी है, रणनीति है, लेकिन उससे बड़ा एक और सवाल है कि मुसलमानों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा। चर्चा करूंगा आपसे भी, मेहमान जुड़े हो हमारे साथ, लेकिन पहले एक बार फिर से सुना देते हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा। पार्टी संगठन के भी सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों एवं जिला अध्यक्षों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने आपसी तालमेल व सूझबूझ के साथ बीजेपी व इनकी सरकार की हर चुनौती एवं हथकंडों आदि का मुकाबला करके यहाँ पहले चरण के तहत प्रबुद्ध समाज के किए गए अपने सभी जिला स्तरीय कार्यक्रमों को जबरदस्त कामयाब बनाया है। आगामी विधानसभा आम चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालांकि इस मामले में मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। कुछ वर्षों में चाहे यहाँ सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण दलितों, पिछड़ों, अकलियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। मनीष जी, मैं आऊंगा आपके पास, जरा विजय उपाध्याय जी से मुझे एक सवाल और लेना है। विजय उपाध्याय जी, जिस तरह से दलितों का जिक्र किया गया, क्या उसके मायने ये निकाले जाएं कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के माध्यम से प्रबुद्ध को साथ लेकर चलना है, लेकिन कहीं कोर वोटर रूठ ना जाए, ये भी ध्यान रखना है। मायावती जी ने बात कही और अपने भाषण के समापन के पहले उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया कि बीएसपी किसी धर्म जात की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी। ये जो सर्व समाज का इनका जो शब्द है ना, यही सारी चीजों को समाहित करने की कोशिश करता है। मायावती जी ने 2017 में जिस तरह से मुस्लिम ज्यादा टिकट दे के उन्होंने कोशिश की थी कि उनको ज्यादा सीटें मिले, वो प्रयोग उनका असफल रहा है। इसीलिए वापस वो फिर से ब्राह्मणों के खेमे में लौटी है और उन्होंने सम्मेलन किया। लेकिन ठीक है विजय उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी की भी नजर कहीं ना कहीं इस समापन समारोह पर रही होगी। हमारे साथ अनुराग भदौरे जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भदौरे जी, आपका भी स्वागत है और सीधा सवाल यह है कि इस समापन समारोह में, कार्यक्रम में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगते हैं, आपका रिएक्शन इस पर?
देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में 2022 में बाईसाइकिल की सरकार बनने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएगी। वही है जिसने 12 से 17 के बीच में काम करके दिखाया है। वही पार्टी है जो समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का सम्मान करती है और सबको आगे ले जाने की। भदौरिया जी, ओवैसी दावा कर रहे हैं मुसलमान हमारे साथ है, बीएसपी दावा कर रहे हैं मुसलमान हमारे साथ हैं। मैंने क्या बोला आपको? समाजवादी विकास की राजनीति करते हैं और समाज के हर वर्ग, हर जात, हर धर्म का सम्मान करते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश में कैसे विकास की गंगा बहे, उत्तर प्रदेश में कैसे महिलाएं सुरक्षित हों, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कैसे खत्म हो, उत्तर प्रदेश के अंदर में किसान को सम्मान कैसे मिले, ये समाजवादी लोग हैं जो इस पे बात करते हैं और इसी को आगे ले जाने की बात करते हुए बच्चों के सम्मान की बात कर रहे हैं। जिस तरह से बच्चों की मौतें फिरोजाबाद में हो रही है। ठीक है। कार्यक्रम में इस वक्त क्या माहौल है कार्यकर्ताओं के बीच, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मौजूद लोगों के बीच, ये बताएंगे मेरे सहयोगी विशाल जो इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे लाइव। विशाल, क्या माहौल इस वक्त वहां पर? देखिए, मायावती ने संबोधन किया है और संबोधन में खास तौर से ब्राह्मण वर्ग को लेकर तमाम तरह की बातें कही हैं। खास बातें हम आपको बता दें, पहली चीज तो साफ तौर पर ये कहा कि जब उनकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में तो जो उत्पीड़न। विशाल, थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि पीछे शोर है तो आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। देखिए, चूंकि बड़ा कार्यक्रम था, लखनऊ में आज इसका समापन होना था प्रबुद्ध विचार गोष्ठी का, हालांकि सीधे तौर पर निशाना ब्राह्मण वोट बैंक है। तो ऐसे में आज मायावती ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि जब सरकार उत्तर प्रदेश में बसपा की आएगी तो ब्राह्मणों के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो वापस लिए जाएंगे। और ये नज़ारा जो है इसमें इसलिए खास था क्योंकि आज यहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगे, इसके साथ साथ विशाल ऐसा क्या हुआ था वहां पर कि परंपरा से हटकर वहां पर बीएसपी के सम्मेलन में, कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगते हैं? हुआ क्या था उस वक्त वहां पर? देखिए, चूंकि मंच पर सतीश मिश्रा की जो पत्नी है वो उन्होंने मायावती जो बसपा सुप्रीमो है उनको शंख और त्रिशूल दिया था, तभी ये पूरे जो नारे हैं ये मंच से लगाए गए। और साफ तौर पे सीधे तौर पे एक बड़ा मैसेज है, खासतौर से 2007 का जिक्र भी किया गया। सोशल इंजीनियरिंग के जो फॉर्मूला था उसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि 2007 में क्या कुछ हुआ था, ब्राह्मण साथ में आया था। और उस वक्त भी बसपा कार्यालय में जब हम आते थे तो इस तरह के नारे लगते थे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी चलता जाएगा। लेकिन 2012-2017 में ये फॉर्मूला कारगर नहीं साबित हुआ, लेकिन अब 2022 में शायद इसी फॉर्मूले पर आस है और इसीलिए ब्राह्मणों को लेकर इस तरह के बयान जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। मायावती ने इस बात को कहा कि जो चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो, इन दोनों ने ही ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को कहा कि हम हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। एक साथ एक जो बहुत खास बात कही मायावती ने वो यही कही कि ब्राह्मण जो है उनका साथ हमारे साथ है। इसके साथ साथ दलित वर्ग का जो वोट है, खास तौर से जो उनका यूएसपी होता है वो भी हमेशा उन पर भरोसा बनाए रखता है। मतलब साफ है कि जो उनका ठीक है मनीष है वो कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण से नहीं चलते, इस बात का भी ध्यान रखना।